नाम हुआ अरविंद कुमार यादव और मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से काम करता हूँ। जो भी चीज यहाँ आके देख रहे हैं, बोल पा रहा हूँ। आप जानते हैं, आम घर का लड़का, मार्केट का लड़का, गांव का लड़का को शायद इस तरह सम्मानित और इस तरह का मान सम्मान इज्जत अगर कोई दुनिया के एक प्लेटफॉर्म देता है तो वह हमारा प्लेटफॉर्म है समाज में। जरा सोच सकते हैं तो मैं कुछ नहीं हूँ, अगर मेरे शरीर से इस मालूम खींच लिया जाए तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक आम इंसान बचूंगा। और दोस्तों, हमेशा एक आम इंसान समझता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं हूँ। जो भी चीज हूँ इस मालूम से हूँ, जो भी चीज बन पाया इस मालूम कारण से बन पाया। आज आप लोगों को भी मैं यही मैसेज दूंगा, एक ही चीज समझिए, आपके दिमाग के अंदर चल रहा है सक्सेस, चल रहा है आपके अंदर कार, चल रहा है बाइक, चल रहा है आपके पास सुपर स्मार्ट पिन, सिल्वर, गोल्ड, ये वो, तो एक कारण क्या है? हमारा स्मार्ट, दूसरा हमारा सीनियर। दोस्तों, मेरा बारे में जानना चाहते हैं, सिंपल 13 में इस सिस्टम में एडमिशन किया था और 2013 में जब मुझे चंदन सर ने लेकर आए थे कटिहार में रिकॉग्निशन प्रोग्राम को देखने के लिए, तो मैं सही बोलता हूँ उस समय मैं ज्वाइनिंग किया और मात्र 2 से 3 महीना हुआ होगा और 2 से 3 महीने के बाद मुझे लेके आया यहाँ पे कटिहार में रिकॉग्निशन देखने के लिए। सही बोलता हूँ दोस्तों, दिल से बोलता हूँ, पीछे में वो पीछे में अभी ये हॉल भरा हुआ था, पीछे में मुझे चेयर नहीं मिला तो मैं क्या किया, फिर दाएं से जाके आपको गया छत पे वो भी लास्ट में देख के प्रोग्राम को देख के गया था। और जब देख के गया था ना दोस्तों, दिल में एक जलन लेके गया था। क्या जलन लेके गया था दोस्तों? ये स्टेज, ये हॉल में सभी लोग को बना हुआ दोस्तों, ये हॉल ही नहीं पूरे भारत में जितनी भी आबादी है हर इंसान के लिए बना हुआ है। और दोस्तों, ये सब इंसान कर सकता है, ये सब इंसान ये बोनस ले सकता है, सक्सेस ले सकता है, पिन ले सकता है, मेमेंटो ले सकता है, तो मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ दोस्तों? और वही सोच के मैंने गया, यहाँ से काम करना शुरू कर दिया। करते करते मुझे सर ने बोला, आपको मेहनत करना है, काम करना है, बाकी सब हो जाएगा, घबराना नहीं है, नेगेटिव लोग से दूर हो जाएगी। मेरा घर में मेरा भैया था, मुझे नेगेटिव हमेशा बोलता था, अरविंद ऐसा ऐसा आता है चले जाता है, कुछ नहीं होता है, जिंदगी खराब हो जाएगा। तो मुझे सर ने बोला, देखिए आपका भाई का क्या करियर बना हुआ है, क्या भाई आपका सक्सेस है, क्या भाई आपके कार पे चढ़ता है, क्या भाई आपका विदेश जा रहा है, क्या भाई जी आपका लाखों का इनकम कर रहा है? तो बोले नहीं, जब वो नहीं कर रहा है तो अपना तो कुछ करता नहीं है, आपको क्या सलाह देगा? मुझे भी एक ही बात समझ में आया, ये बात तो परफेक्ट बोला जा रहा है, सक्सेस इंसान बनना है तो सक्सेसफुल इंसान के साथ रहना पड़ेगा, सक्सेस इंसान की तरह आपको चलना पड़ेगा, सक्सेस इंसान की तरह सोच डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस बनेंगे। तो एक बात समझिए, आपके गांव में कोई अमीर आदमी है, कोई सक्सेस आदमी है, उनके पास फालतू का समय नहीं होता है जो आपके साथ में बैठ के बात करे। लेकिन बात करता कौन है? जो गांव समाज के अनपढ़ है। बात कौन करता है? जो गांव समाज में बेकार है। बात कौन करता है? जो आप कुछ नहीं करता है, आपको भी कुछ नहीं करने का सलाह देता है। दोस्तों, तो आप इस मालूम प्लेटफॉर्म मिला है, सक्सेस चाहिए, कार चाहिए, देश चाहिए, विदेश चाहिए, तो काम पड़ोसी को नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, काम आपको ही करना पड़ेगा। अगर ये सोच वो आपके साथ है तो इस मालूम में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, काम करना शुरू कर दिया। जब मेरा एडमिशन हो गया 2013 में, 14 में काम किया, 15 में बाइक खरीदा था, टीवीएस का स्पोर्ट बाइक। फिर जब बाइक हो गया, ड्रीम बनाया मोबाइल लेना है। 2013 में दोस्तों एंड्रॉइड मोबाइल शायद ही लोग के पास होता था, उस समय मोबाइल की एक बहुत बड़ी चीज थी दोस्तों। मोबाइल लिया, फिर काम करना शुरू कर दिया, कंप्यूटर की आवश्यकता हुआ दोस्तों, 26,000 का लेनोवो का लैपटॉप परचेज कर लिया। जब मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, बाइक हो गया, तो मेरा हौसला बुलंद हो गया। ये सिस्टम अगर इतना चीज दे सकता है तो आगे काम करूंगा दोस्तों, तो आगे और दे सकता है। तो मैंने फिर और काम करना शुरू कर दिया और मेहनत करना शुरू कर दिया। तो सपना यहाँ से बनाया, सब लोग को देखते थे नेशनल लीग, जैसे दादा आगे बोलते थे, मैं गया लंदन, हैंगकॉक, बैंकॉक, क्या क्या स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इतना बोलते थे, इतना विदेश, अगर दादा जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। और दोस्तों 2017 में बाली इंडोनेशिया ओपन को क्वालिफाई किया था, विदेश में 7 दिन होटल में गया दोस्तों, मस्ती किया, प्लेन में सफर किया। मेरे खानदान में दोस्तों अभी तक कोई भी इंसान
प्लेन की सफर नहीं किया। मैं अपने खानदान का इकलौता इंसान हूँ तो विदेश जाके प्लेन में मस्ती करके दोस्तों 5 स्टार 7 स्टार होटल में घूम के मस्ती करके आता हूँ दोस्तों। ये सिस्टम कारण से दोस्तों फिर से दोस्तों कहा गया है रुका हुआ इंसान ठहरा हुआ पानी दोनों सर जाता है पार हो जाता है। एक बार विदेश गए तो क्या किए? कुछ नहीं किए। मैंने सोचा 2017 में विदेश गया तो आगे और जाऊंगा। 2018 में फिर से जाने का मौका मिला। कहां से? मेरा दिल्ली से फ्लाइट था दोस्तों। कहां के लिए? काठमांडू के लिए। 2019 में गया। 2019 में फिर से कहां मिला मुझे जाने का? फिर से बैंकॉक थाईलैंड। फिर से दोस्तों 2019 में फिर से कहां? मलेशिया इंडोनेशिया। दोस्तों बीच में जाने का मौका मिला। फिर कहां? सिंगापुर। लेकिन दोस्तों सिंगापुर कोरोना काल 2020 की कोरोना काल आप लोग को याद होगा दोस्तों वो दिन क्या था। और दोस्तों सबसे खुशी की बात मैं बोलूंगा और दुखी की बात भी बोलूंगा। 2020 की कोरोना काल लोग घर में तबाही मच रहा था। जो इंसान भर दिन कमाते थे शाम को खाते थे उनकी जिंदगी कैसे चलेगी समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। मैं जब घर पे बैठा हुआ हूँ दोस्तों मार्च अप्रैल मई जून महीना में लॉकडाउन है। घर में बैठा हूँ और दोस्तों स्मार्ट वैल्यू मुझे एक समय में दोपहर के टाइम था 1 सेकेंड में एक मेरे मोबाइल में बोलता है टन। मैं बोला खोला फन। तो टन से फन खोला तो मैं देखता हूँ इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,90,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर आया था दोस्तों। वो है स्मार्ट वैल्यू। मैं अपने आप को गर्व किया इस बातों से। मैं गर्व किया अपने आप से बात। मेरे गांव में फलना का बेटा इंजीनियरिंग तैयारी करता है, फलना के बेटा पटना में पढ़ाई करता है, फलना के बेटा दिल्ली में पढ़ाई करता है। शायद वो दिल्ली से लौट के घर में आके बैठा हुआ है, पिताजी का पैसा खाता है, बस लैट्रिन हॉल को भरता है। लेकिन दोस्तों मैं पिताजी के पैसे खा के नहीं स्मार्ट वैल्यू से इनकम करके 2,90,000 दोस्तों बोनस जब आया था ना तो मैं एक ही बात समझ आया ये स्मार्ट प्लेटफॉर्म दोस्तों सुखी में भी है और दुखी में देता साथ देता है। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी स्मार्ट प्लेटफॉर्म आपके साथ है दोस्तों। इतना ही नहीं फिर काम करना शुरू कर दिया। लॉकडाउन के बाद स्थिति अपने आप को समझा कोई दिक्कत नहीं। जब स्मार्ट वैल्यू अच्छा दिन था तो मुझे अच्छा पैसा स्मार्ट वैल्यू ही सिखाया था। बुरा दिन है तो स्मार्ट वैल्यू भी मेरे साथ है दोस्तों। फिर काम करना शुरू कर दिया 2021 में। मुझे पिताजी बोलते हैं गांव में जमीन लेना है तो मैं पापा को बोला पापा पैसा भेज देते हैं जमीन लेना। आज तक मेरे पिताजी 2013 में जाते थे पंजाब में सेलर मंडी में काम करते थे। मेरा घर सुपौल जिला और मधुबनी जिला के बीच में पड़ता है, कोसी नदी के बीच में है। मेरे गांव जाने के लिए आपको अभी नदी को पार करना पड़ेगा और नदी को पार करने के बाद दोस्तों कोई पक्का का रोड नहीं मिलेगा, पक्का का बिल्डिंग नहीं मिलेगा और दोस्तों बिजली नहीं अभी तक गाँव में, हॉस्पिटल नहीं अभी तक गाँव में, हाई स्कूल नहीं गाँव में दोस्तों। उस गाँव में अभी बीमार पड़ता है तो बांध के पूर्व साइड सुपौल जिला आता है इलाज करने के लिए, पढ़ने के लिए आता है सुपौल जिला या पश्चिम में दरभंगा मधुबनी जाता पढ़ने में दोस्तों। मैं ऐसे गाँव से बिलोंग करता हूँ। जिस गाँव में जाने के बाद कार लेने के बाद मेरा कार नहीं जाता दोस्तों, नदी को पार करने के बाद रोड नहीं मिलता है दोस्तों। मैं उस गाँव से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी किसान थे। मेरे पिताजी पंजाब में जाकर सेलर मंडी में काम करते थे। जितने लोग के पिताजी किसान होंगे उसको पता होगा माँ बाप कितने कष्ट से पढ़ाते हैं हमको। ठेला हाथ में देखते थे, ठेला कुदाली चला के। जब बाहर में पंजाब से आते थे ना तो पिताजी के हाथ में ठेला देखते थे। मुझे दिल में एक ही बात लगता था पिताजी इतना मेहनत तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और मेरे मम्मी पिताजी इतना कष्ट से पढ़ाते थे तो मुझे सपना हुआ मुझे माँ बाप के लिए कुछ करना है। तो मैंने सोचा क्या करना है। पिताजी मेरे बाहर जाते हैं 2013 में काम किया, 14 में काम किया और मार्च महीना के बाद मैं पिताजी को बोला पापा आप बाहर नहीं जाएंगे कमाने के लिए, आपका बेटा कमाता है, कितना पैसा चाहिए आपका बेटा देगा। और उस दिन से मेरे पिताजी आज तक बाहर कमाने नहीं गए, गांव में खेती करते अपने जिंदगी को चलाते हैं। जब भी दिक्कत होता है ये बेटा को याद करता और बेटा को पिताजी हमेशा दिखाई देता है दोस्तों। ये स्मार्ट वैल्यू के कारण हमारे दोस्तों। इतना ही नहीं, जब मेरे मम्मी पिताजी गाँव में खेती करते हैं, कोई खेत के बगल में खेत बिकता है दोस्तों,
खेत के बगल में खेत बिकता है तो पिताजी बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, बेटा एक खेत खरीदना है, अपना 5 कट्ठा का जो प्लॉट है ना, ये 10 कट्ठा का प्लॉट हो जाएगा। तो मैं पिताजी को बोलता हूँ, पापा कितना पैसा हम दे देंगे तो आप वो ले लेंगे? तो बोलता है, तुम कितना दे देगा तो हम ले लेंगे। और आज ये 10 साल के अंदर में सिस्टम के माध्यम से काम करके, मेहनत करके अपने गाँव में खेत की जमीन 37 कट्ठा रुपए, तो 37 कट्ठा जमीन को यहाँ से इनकम करके गांव में खेत की जमीन को खरीदा हूं दोस्तों। ये सिस्टम दोस्तों, मेरा एक सपना हमेशा, क्योंकि एक ही बात सोचता हूँ, जब तक दोस्तों जिंदा हूँ, शरीर में जान है दोस्तों, कहा तो जिंदा रहूंगा तो स्मारक के लिए, और मर भी जाऊंगा दोस्तों, स्मारक का लिस्ट बाय टीडी माइल्स करते करते ही मरूंगा, और लाखों लोगों को करोड़पति बना के ही मरता हूँ। यही सपना मेरा दोस्तों, हमेशा यही सपना दोस्तों। लाखों इंसान के घर में दोस्तों करोड़ों की मोमबत्ती जलाना है, करोड़ों की कार मेंटेन करना है, करोड़ों की जिंदगी तोड़ना है दोस्तों। यही मैं मालूम करता हूँ दोस्तों। और दोस्तों, जब 2017 में मैं विदेश गया था, प्लेन के अंदर घुसा, आकाश के अंदर घुसा ना, तो जिंदगी में स्वर्ग क्या होता है समझ में आ गया था। और दोस्तों, उसके आने के बाद कहावत नहीं बोला जाता, एक लड़का एक लड़की पढ़ लिख के कोई विद्वान और महान क्यों ना हो जाए, लेकिन धरती पे कभी भी आप 3 इंसान का कर्ज नहीं चुका सकते हैं, वो होते हैं मम्मी, पिताजी और गुरु। मैंने सोचा, जब कर्ज नहीं चुका सकता हूँ तो क्या कर सकता हूँ। मैंने सोचा चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे मम्मी पिताजी मेरे साथ हो, कभी भी, चाहे ठंडी में कि गर्मी में कि मार्केट जाने में कि रिलेशन में जाने में कि नानी को जाने में, तो किसी के टेम्पो और किसी के बस में नहीं बैठेगा, किसी के रिक्शा में नहीं बैठेगा, मेरे मम्मी पिताजी मेरे कार में बैठेंगे। ठंडी के टाइम में कार में घुसेंगे, हीटर चला के मम्मी को गर्मी के एहसास लगाएंगे। गर्मी के टाइम में आएगा तो पसीना नहीं बहेगा, एसी चला के मम्मी को ठंडा का एहसास दिलाएंगे। और इस सपना को पूरा किया सिस्टम के माध्यम से। मारुति सुजुकी का, नेक्सा का, इग्निस कार, जिस कार का कीमत है दोस्तों 7.5 लाख रुपए का, आज कार का मालिक है दोस्तों। इस सिस्टम से आज एक बात को सोचिए, आज मैं ये कोट पैंट को खोल के, जीन्स टी शर्ट पहन के आपके साथ में घूमूं, तो मार्केट में लोग बोलेगा ये लड़का नौकरी की तैयारी करता होगा या कुछ करता होगा, या मैं उसी इंसान के गाड़ी वाले इंसान के पास जाऊंगा, बोलूंगा अंकल जी मुझे अपना गाड़ी का ड्राइवर का नौकरी रख लीजिए ना, तो इंसान पहले ऊपर नीचा देखेगा इनको गाड़ी चलाना आता होगा या नहीं दोस्तों। लेकिन बोलते हुए खुशी मिलता है, जो आज 7.5 लाख का कार का मालिक बना दिया दोस्तों, वो हमारा इस्माइल भाई का। दोस्तों इतना ही नहीं, जब मेरे पास कार हुआ, हर चीज हुआ, तो देश विदेश का लाइन लग गया। अभी दोस्तों सिंगापुर क्वालिफाई किए थे पिछले अक्टूबर महीना में। कहाँ से आए? थाईलैंड से। फिर दोस्तों पिछले महीना कहाँ गए थे? यहाँ पर दीघा घूमने के लिए। और दोस्तों कुछ दिन पहले हमारे ब्रांच मैनेजर साहब फोन किए, तो अरविंद जी आप सिंगापुर जाएंगे या दुबई जाएंगे? बोले दुबई? बोले हाँ कब? तो बोला फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको दुबई के लिए जाना है, आपका कंफर्म कर दे। बोले सब चले डन। और दोस्तों अभी अगले महीना इस इंडस्ट्री के माध्यम से दुबई घूमने के लिए जा रहे हैं। अब जरा सोच सकते हैं, एक आम लड़का, गांव के लड़का था, एक आम लड़का जिस गांव में कार नहीं जाता है, जिस कोसी नदी के बीच में घर पड़ता दोस्तों, आज सिस्टम से जो भी चीज कर पाया दोस्तों, हमारे सारे सीनियर, हमारे सारे ग्रो लाइन एंड हमारे कंपनी ऑफिशियल सभी लोग के दुआ, आशीर्वाद एंड सभी लोग के मेहनत से हो पाया। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाता, अकेले अगर चाह पाता तो इतना दिन भी दोस्तों इस मालूम से पहले भी कुछ कर पाता, नहीं कर पाया। क्यों? तो इस मालूम प्लेटफॉर्म को ताकत है जो एक आम इंसान को कहा जाता है अपाहिज को भी इस मालूम अगर दिल में घुसा दिया जाए, अगर उसको दिल में जुनून दिया जाए अपाहिज को भी, तो इस मालूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है तो उन्हें चलना नहीं दौड़ना सिखा सकता है दोस्तों। ये हमारा इस मालूम प्लेटफॉर्म की ताकत है। बस आप लोग देर से काम कीजिए दोस्तों। कहा जाता है एक मिट्टी में बीज को डाला जाता है, एक मिट्टी में बीज को डालता है, और बीज में अगर ताकत होता है ना दोस्तों, धरती को भी चील को फाड़ के अलग कर देता है। बोलता आई एम बेस्ट, आई एम चैंपियन। तुमने धरती के अंदर गाड़ा था, बेटा देख मैं बीज बना के फल बना के दोस्तों तुझे मैं भोजन दे रहा हूँ दोस्तों। ये बीज ऐसा बीज बनिए ना, तो जो इंसान बोला था ना तुम कुछ नहीं कर सकता है, तो इंसान बोला था ना इससे कुछ नहीं हो सकता है, अरे
प्यार क्या बोलता है, यही लड़का है जो कुछ करके दिखा सकता है। बस यही जोश के साथ, तुल के साथ आप आज के ट्रेनिंग, आज के रेगुलेशन से लेके जाइए। तो अगले बार रेगुलेशन होगा तो मुझे भी मान सम्मान इज्जत लेना है, अपने कामयाबी हासिल करना। दोस्तों यही के साथ मैं अपने बहाने को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय गुड मॉर्निंग।